अमेरिका में अचानक सीवियर स्नोस्टॉर्म, ब्लिज़ार्ड और हरिकेन जैसा विंड मिडवेस्ट से लेके ईस्ट कोस्ट तक कायास जैसा माहौल बना दिया। बट ये हरिकेन नहीं, ये था बम साइक्लोन। आज के सेशन में हम जानेंगे बम साइक्लोन होता क्या है और बम्बोजेनेसिस एंड एक्सप्लोजिव साइक्लोजेनेसिस क्या है, प्रेशर फॉल क्या होता है, प्रेशर फॉल की क्राइटेरिया क्या होती हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बम साइक्लोन देखेंगे, कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन इसका देखेंगे, ग्लोबल हॉटस्पॉट कहाँ पे है बम साइक्लोन का ये भी समझेंगे, वेदर इम्पैक्ट एंड हजार्ड भी इसके देखेंगे और डिफरेंस देखेंगे बम साइक्लोन वर्सेस ट्रॉपिकल साइक्लोन में। तो चलिए शुरू करते हैं। बम साइक्लोन न्यूज में क्यों था? रिसेंटली नॉर्दर्न यूनाइटेड स्टेट में एक पावरफुल बम साइक्लोन डेवलप हुआ जिसने मिडवेस्ट और ईस्ट कोस्ट में हैवी स्नोफॉल, ब्लिज़ार्ड और एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड ट्रिगर कर दिया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्सट्रीम वेदर इवेंट के लिए, जो कि क्लाइमेट, ज्योग्राफी और करंट अफेयर का परफेक्ट कॉम्बो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं कि बम साइक्लोन होता क्या है। ये एक मिड लैटिट्यूड स्टॉर्म होता है जो डेवलप होता है एक्सप्लोजिव साइक्लोजेनेसिस के थ्रू, जिसे हम कैजुअली कहते हैं बम्बोजेनेसिस। सिंपल वर्ड में अगर देखें तो जब एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत रैपिडली स्ट्रांग हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है शॉर्ट टाइम में, तो उसे ही हम बम साइक्लोन कहते हैं। बम्बोजेनेसिस इसका कोर कॉन्सेप्ट देखते हैं। बम साइक्लोन की आइडेंटिटी होती है रैपिड प्रेशर फॉल, मतलब बहुत जल्दी से प्रेशर फॉल होता है। सरफेस प्रेशर 24 आवर्स में शार्पली ड्रॉप हो जाता है। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, प्रेशर फॉल का क्राइटेरिया लैटिट्यूड के हिसाब से चेंज होता है। प्रेशर फॉल क्राइटेरिया देखते हैं। लैटिट्यूड वाइज प्रेशर फॉल होता है एट 60 डिग्री लैटिट्यूड पर प्रेशर ड्रॉप होता है इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 24 मिलीबार इन 24 आवर्स। एट 40 डिग्री लैटिट्यूड प्रेशर ड्रॉप जो होता है वो इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 17.8 मिलीबार इन 24 आवर्स। ये यूपीएससी प्रीलिम्स या अदर एग्जाम्स में डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ बॉम्ब साइक्लोन। स्ट्रक्चर वाइज अगर देखें तो बॉम्ब साइक्लोन कोई अलग साइक्लोन नहीं होता। सेंटर में होता है लो प्रेशर सेल, सेंटर में इसके लो प्रेशर सेल होता है। सरफेस विंड अंदर की तरफ मूव करती है, विंड जो है अंदर की तरफ मूव करती है, बिल्कुल एक इंटेंस मिड लैटिट्यूड साइक्लोन जैसा। बस फर्क ये है कि रेट ऑफ इंटेंसिफिकेशन का। फॉर्मेशन कंडीशन देख लेते हैं इसे। बॉम साइक्लोन यूजुअली विंटर सीजन में फॉर्म होते हैं जब कोल्ड पोलर एयर वार्म ट्रॉपिकल एयर के साथ कोलाइड करते हैं वायलेंटली, तो ये बॉम साइक्लोन फॉर्म होता है। ऑफ्टन ये एटमॉस्फेरिक रिवर्स के साथ लिंक होती हैं और जो ह्यूज मॉइस्चर कैरी करते हैं। ग्लोबल हॉटस्पॉट अगर देखें बॉम साइक्लोन का तो 4 मोस्ट एक्टिव रीजन है जहां बॉम साइक्लोन फ्रिक्वेंटली फॉर्म होते हैं। पहला है नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में, दूसरा नॉर्थ अटलांटिक में, तीसरा साउथ वेस्ट पैसिफिक में, फोर्थ साउथ अटलांटिक में। ओके, तो इम्पैक्ट एंड हजार्ड क्या है बम साइक्लोन का? ये एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव होते हैं, जैसे कि हैवी स्नोफॉल एंड ब्लिज़ार्ड होता है, इसे स्ट्रॉन्ग थंडर स्टॉर्म होगा, इंटेंस रेनफॉल होता है, हरिकेन फोर्स विंड्स होते हैं, कोस्टल फ्लडिंग एंड स्ट्रॉन्ग सर्ज होते हैं। इसीलिए ये डिजास्टर मैनेजमेंट के एंगल से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बम साइक्लोन वर्सेस ट्रॉपिकल साइक्लोन, दोनों में डिफरेंस क्या है? बम साइक्लोन एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है, वहीं पे ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वार्म कोर स्टॉर्म होता है। बम साइक्लोन का एनर्जी सोर्स होता है टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट, बट ट्रॉपिकल साइक्लोन का एनर्जी सोर्स होता है वार्म ओशन। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस है। वाई इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स? क्योंकि ये क्लाइमेट ज्योग्राफी के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में फैक्चुअल क्वेश्चन भी बन सकते हैं और मेंस के लिए, मेंस आंसर राइटिंग के लिए ये इनरिचमेंट है। डिजास्टर मैनेजमेंट की केस स्टडी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे में भी इसे यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।